एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हम लोग का है डिसीजन मेकिंग इन एडोलेसेंस। हम लोग जानते हैं कि जो 13 to 19 जो एज होता है वो एडोलेसेंस का होता है। उसी के बीच में उसी के बारे में चंदन सर हम लोग को बताएंगे। प्लीज कम सर। Thank you so much, sir. Very good morning to respected ma'am, principal ma'am, and all respected teachers. My name is Chandan Kumar. I have done my study from Banaras Hindu University in psychology. So my topic is आज हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन एडोलसेंस। हम ready हो? हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन एडोलसेंस। फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज एडोलसेंस। Adolescence is a stage of developing stage of a child. In a psychological term or in a psychology, every child has a stage. So here the word is adolescence. The child age between 13 to 17 come in the stage of adolescence. So here is the adolescence. My main topic is decision making. So what is decision making? Everybody know that decision making is necessary for everyone. We take decision every day, every life, every minute. So decision making is a word come from the Greek word that means to cut or to remove. डिसीजन मेकिंग ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कट या रिमूव करना। द एक्चुअल डेफिनेशन और सही परिभाषा इसका है टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शन में से हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। और इजियर वे में कह सकते हैं कि टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर on life or on path is known as decision making. Decision making जो है सो बहुत तरह से होते हैं। decision making are different types like some decision making are easier and some are difficult one. So here we discuss what is decision making and how we done this decision makings. So easier decision making like breakfast. When we do breakfast, not a big deal for us what to choose for breakfast. We eat chapati, puffed rice, extra. What to wear is an example of decision and easier decision making. What to wear is depend on place, occasions. what dress we have to wear, हमें कैसा ड्रेस पहनना चाहिए ओकेजन और प्लेस के अनुसार निर्भर करता है। ये सारे जो है तो हमारे इजियर डिसीजन मेकिंग से इजीली हम लोग ले सकते हैं, इसमें से हमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। कम टू द डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग्स। डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग्स कम व्हेन वी आर इन द स्टेज ऑफ एडोलसेंस। जब हम एडोलसेंस के एज में होते हैं 13 to 17 के एज में होते हैं तब से डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग जो लेना शुरू हो जाता है। when we pass 10th class or board examinations, we have to choose our career in very stream points like science, arts और कॉमर्स। जब हम लोग 10th पास करते हैं तो हमें अपने कैरियर को चुनने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और ये सबसे डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग होता है हम लोग सबके लाइफ के लिए।
चाहे आज एज वी आर टीचर्स और वी आर स्टूडेंट, हमेशा से ये डिफिकल्ट रहा। और हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ पे सबसे अधिक डिफिकल्टी जो होता है कि कैरियर पॉइंट चूज करने के लिए कि 10th के बाद हमें क्या लेना है, क्या आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। ये सबसे डिफिकल्ट डिसीजन होता है हमारे लिए। तो और मेकिंग ए गुड फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट डिसीजन। अच्छे दोस्त बनाना इजी चीज है, पर अच्छे दोस्त बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बिकॉज जब हम भी दोस्त बनाते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि कौन अच्छे हैं बुरे हैं। सम क्या गुड फ्रेंड्स, सम आर द बैड फ्रेंड्स, बट ट्रू फ्रेंड्स इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। These are the examples of difficult decisions. अब हम बात करेंगे कि when we don't take a decision, हमें कब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसके लिए एक शब्द है HALT, halt. H stand for hungry. H stand for hungry. H stand for hungry. When we are hungry, we don't make a decision. जब आप कभी भी भूखे रहें तो आप डिसीजन नहीं लीजिए। When we are hungry, our emotions, our cognitive process are not in our control. जब भी हम भूखे रहते हैं तो हमारे इमोशंस जो होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। उसी समय हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चाहे कोई भी डिसीजन छोटा से छोटा हो या बड़ा बड़ा डिसीजन हो, hungry mind is never take, when we are hungry never take or make a decisions. H stand for hungry. रिसेंटली एक रिसर्च में पता चला है कि जब लोग हंग्री होते हैं, अधिक भूखे होते हैं और मॉल या शॉप जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा चीज अधिक खरीद लेते हैं। इसीलिए जब भी आप लोग मॉल शॉप या कहीं भी घूमने जाएं तो अपने पेट को भर के जाइए और अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप हंग्री हो कोई भी डिसीजन नहीं लें। A for angry. A stand for angry. When we are angry, our emotions and our mindsets are not working properly. We think always negative when we are angry. So A stand for here angry. जब भी आप गुस्से में हो, चाहे गुस्सा छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता, गुस्सा गुस्सा होता है। और जब भी आप गुस्से में हो तो कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे इमोशंस जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं और वी ऑलवेज थिंक निगेटिव। सो हम जब भी गुस्से में हो कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो हम लोग जब भी डिसीजन लें तो हमेशा ध्यान रखें कि हम गुस्से में नहीं हो। गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा ही बैड होता है, उसका कोई भी गुड इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे और हमारे पर्सनल लाइफ पे नहीं पड़ता है। So when we are angry, don't make any decisions. A for lonely. Oh sorry. L for lonely. L stand for lonely. Lonely is the meaning of feeling lonely. Not you are living lonely in a place or a situation. When you are feeling lonely, जब आप अपने आप को अकेलापन महसूस करते हो तब कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। When we are feeling lonely or we always think negative situations और negative outcomes, जब भी हम lonely रहते हैं तो हमेशा negative नकारात्मक सोच जो है हमारे मन में अधिक आते हैं। जैसे हम कोई भी डिसीजन लेने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि अकेलापन है तो हम उसके परिणाम को कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं तो हम जो है निगेटिव थॉट्स जो है उसके परिणाम क्या आएंगे अधिक उसके बारे में सोच लेते हैं। सो इसीलिए जब भी आप लोनली फील करें कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। व्हेन यू फील लोनली
don't make an decision. T stand for tired. T stand for tired. When we feel tired or exhausted, जब भी आप हमें लगे कि हम थक गए हैं, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो अभी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टायर्ड माइंड जो है सो गुड डिसीजन कभी नहीं ले सकता है। टायर्ड माइंड जो है सो लेट गो का काम करता है। जैसे हमें कोई काम है, थके हुए हैं, तो क्या करेंगे, जाने देते हैं। सो लेट गो का हमारे पास थिंकिंग आ जाता है। सो इसीलिए आवश्यक है कि जब भी आप टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, तो कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। टायर्ड माइंड नेवर मेक ए डिसीजंस। एनी डाउट आप लोग इतने में कुछ भी पूछ सकते हैं? नो सर। क्लियर ना? आफ्टर इफेक्ट, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर इफेक्ट, कि जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई भी व्हेन वी टेक ए डिसीजन और मेक ए डिसीजन, व्हाट इफेक्ट्स on our life or society, our parents or our colleagues. After effects, when we make a decision, we always take a good or bad decisions. We are not always good, or we not make a good decision always. So जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं, उचित हो या कभी अनुचित या गलत भी हो सकता है। तो इसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे जो सोसाइटी कल्चर से जहाँ रहते हैं, हमारे कलीग्स हैं, पेरेंट्स हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी बहुत मायने रखता है। सो जब भी आप डिसीजन लें, व्हेन वी मेक ए डिसीजन, ऑलवेज रिमेंबर द इफेक्ट्स ऑफ योर डिसीजंस। सम आर द गुड इफेक्ट्स। गुड इफेक्ट्स मेक ए पीपल लाइफ इजियर। अच्छे इफेक्ट होते हैं जो है सो हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस और जितने भी कलीग्स हैं और सोसाइटी हैं, उनके लाइफ को जो ईजियर बनाते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे इफ यू वांट टू ए डॉक्टर बाय नॉट चॉइस, बाय प्रेशराइज वन, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने चॉइस से नहीं, मगर किसी के प्रेशर में बन जाते हैं, तो हम जब इलाज करेंगे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पेशेंट का, तो हम सही से नहीं करेंगे। हमारा डिसीजन तो हो गया कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे जो इफेक्ट पड़ेगा हमारे समाज पे, हमारे कलीग्स पे, वो जो है निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो जब भी हम डिसीजन लें तो प्रेशर में नहीं लेना चाहिए, और डिसीजन लेने का इफेक्ट जो है हमें पता होना चाहिए कि क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है, हमारे समाज पे पड़ने वाला है। तो गुड इफेक्ट जो होता है सो समाज को जो है आसान करता है, दूसरे के लाइफ को इजियर बना देता है। सम आर द बैड इफेक्ट्स आल्सो। कुछ बैड इफेक्ट्स जो है हमारे समाज को जो है स्पॉइल करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे इन द एडल्टहुड या इन द एडोलसेंस वी मेक न्यू फ्रेंड्स, और सम फ्रेंड्स आर स्मोकिंग और chewing tobacco और कंज्यूमिंग अल्कोहल्स। और हमारी सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है सिगरेट पीना, चाहे तंबाकू या अल्कोहल का यूज करते हैं। ये सब सारे डिसीजन भी जो है सो हमारे डिसीजन जो है इफेक्ट करते हैं हमारे समाज को। तो आप लोग जब भी ऐसा कोई भी काम करें तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खास तौर से जो एडोलसेंस है, ये स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग जो है अच्छाई से अधिक जो है बुराई की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि वह हमें अच्छा लगता है। तो जब भी आप इस स्टेज में रहें और आप किसी भी तरह का जो निगेटिव थिंग्स कर रहे हैं, या जैसे तंबाकू खाना हो या अल्कोहल कंज्यूम करना हो या सिगरेट पीना हो, तो इन सारे बच्चों से एडोलसेंट एज से हटा के करना चाहिए, या करना ही नहीं चाहिए ऐसे पर्सनली। मगर जो आप करते हैं, एडिक्टेड है,
तो इस सब सारी चीज़ों से जो है हटा के करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिर्फ आपके लाइफ को नहीं, हमारे समाज को भी इफेक्ट करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्हाट कम्स नेक्स्ट। इसके बाद क्या होगा? जब हम डिसीजन ले लिए, इफेक्ट्स को देख लिए, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सबसे मेन पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, रिजल्ट। when we make a decision और when we take a decisions, इसके कुछ ना कुछ परिणाम निकलते हैं। some decisions are good, some decisions are bad। मगर परिणाम को जानने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हमें परिणाम जानना होगा। इसीलिए जब एडल्टहुड में रहते हैं आप, फॉरेन कंट्री में कहीं यूएसए या और कहीं भी यूरोपियन कंट्री में पढ़ेंगे तो जितने भी स्कूल्स या कॉलेज हैं वहाँ के जो काउंसलर होते हैं वो आपको ऑप्शन बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है जीवन में, आगे आपको क्या करना चाहिए आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, ना कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के आधार पर या आपको हम जानते हैं इसके आधार पर नहीं। आपके बेस्ट ऑप्शन क्या हैं ये आपको बताएंगे वो टीचर्स। तो कॉन्सिक्वेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे कि जो भी हमने डिसीजन लिया है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस और परिणाम निकलेंगे। सो सारे एडल्ट तो इनके परिणाम तो नहीं जानते हैं कि हम जब ये कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो इसके क्या परिणाम या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। सो एज ए टीचर वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी to know the children what the consequences or what the results come out when we make a decision or take a decisions। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने बच्चों को और आस पड़ोस के लोगों को भी बताएं कि इसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं, उनके परिणाम से उन्हें अवगत कराना आवश्यक है, नहीं तो वे लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे और हमारी सोसाइटी स्पॉइल हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज correcting the bad choice। Correcting the bad choice, we always not take a good decision sometimes we take a bad decision, after the consequences we know that this is bad decision or that is bad decisions। So correct the bad decisions after the process। जब हम जान लेते हैं कि ये हमारा परिणाम जो है गलत है, जो हमने डिसीजन लिया है तो उसको करेक्ट करना आवश्यक है। डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। हमें अपनी गलतियों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। सो इट इज नेसेसरी टू करेक्ट द बैड डिसीजंस और बैड चॉइस। Influences, third is the influences, प्रभाव। जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके लेते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वी हैव नो एक्सपीरियंस व्हाट द रिजल्ट कम आउट। सो वी मेक ए डिसीजन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर पेरेंट्स, आवर कलीग्स, आवर टीचर्स एंड आवर फ्रेंड्स। तो जब भी हम डिसीजन लें इन्फ्लुएंस में ना लें, यह आवश्यक है, क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसके परिणाम से हम अवगत नहीं होते हैं। जब भी एडल्टहुड या एडोलसेंस जो बच्चे होते हैं वो परिणाम नहीं जानते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस में आके कि उसके बच्चे ने इंग्लिश ले लिया हम भी इंग्लिश ले लेते हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम भी इंजीनियरिंग करते हैं। इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेना चाहिए, कभी भी जो है डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर। In adulthood we always feel pressures to choose the best option or choose the best choice, so we feel our parents good or our society good। हम हमेशा जो रहते हैं इस एज में जो होते हैं प्रेशर में रहते हैं ताकि हम अपने पेरेंट्स को खुश कर सकें,
अपने सोसाइटी को खुश कर सकें और क्या अपने टीचर्स को खुश कर सकें. वी ऑलवेज फील प्रेशर्स. सो एज ए गार्जियन और एज ए टीचर के हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बच्चे को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, कि दे गिव द फ्रीडम टू चूज देयर ओन पाथ. उन्हें अपने पाथ को, अपने रास्ते को चुनने का हमें फ्रीडम देना चाहिए. बट बिफोर दैट वी हैव टू नोटिस देम व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस कम आउट. हमें उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि क्या परिणाम उससे निकल के आएंगे. प्रेशर को फील नहीं करना चाहिए कभी. The next step is the values. The value means next step is the values. Value means our daily habits or our best habits like honesty, politely, truthfulness, etc. हमारे वैल्यूज जो भी हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. प्ले मेजर रोल इन आवर डिसीजंस. क्योंकि यार जो हम ऑनेस्ट हैं तो हम ऐसे किसी भी संस्था या ऐसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन नहीं करेंगे जिसमें ऑनेस्टी के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, कोई भी जगह नहीं है. सो हमारे वैल्यूज भी हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं. और there are certain styles of making a decision. लिखते हैं क्या? ये पढ़े. ऐसे लिख दीजिए. स्टाइल ऑफ डिसीजंस या स्टेप्स ऑफ डिसीजन या स्टाइल्स ऑफ, हम किस प्रकार से अपने डिसीजन को लेते हैं वो है स्टाइल ऑफ डिसीजन. द फर्स्ट वन इज इनएक्टिव डिसीजन. सम पीपल आर इनएक्टिव, दे डोंट टेक योर ओन डिसीजंस. कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो लेट गो वाले होते हैं, जाने दो, वो अपने डिसीजन स्वयं नहीं लेते हैं, उन्हें कहते हैं इनएक्टिव डिसीजंस. वो अपने डिसीजन स्वयं नहीं लेते हैं, वो लेट गो पे रहते हैं, जो हो रहा है सो होने दो, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसे सोचने वाले को कहते हैं इनएक्टिव डिसीजंस. दूसरा है रीएक्टिव डिसीजंस. वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के डिसीजन पे अपने डिसीजन को लेते हैं, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजन को लेते हैं, उन्हें कहते हैं रीएक्टिव डिसीजंस. और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, सो एक रिसर्च में पता चला ऐसे व्यक्ति का सक्सेस रेट जो होता है सो अधिक होता है. एक रिसर्च है, ये ट्रूथ है कि नहीं सो नहीं कर सकते हैं, एक रिसर्च है. और लास्ट होता है प्रोएक्टिव डिसीजंस. प्रोएक्टिव डिसीजंस वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेते हैं. दे टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और योर ओन डिसीजंस. अपने डिसीजन के लिए खुद को स्वयं को जिम्मेवार मानते हैं. ऐसे डिसीजन वाले को हम लोग कहते हैं प्रोएक्टिव डिसीजंस. These are the styles of decisions: inactive, reactive or proactive. Our last point is steps. How to make a decision. Steps. Steps of
decisions. The first point is state the situation. State the situations. State the situation means to find out the problems. What the problems is. हमें state the situation करने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हमें इसे फाइंड आउट करना बहुत आवश्यक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उस प्रॉब्लम्स में से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, उसी कहते हैं स्टेट ऑफ डिसीजन और स्टेट ऑफ सिचुएशन। सेकेंड इज लिस्टिंग द ऑप्शन। सेकेंड इज द लिस्टिंग द ऑप्शन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम को चूज कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है, तो उस प्रॉब्लम में भी से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये तो डिसीजन मेकिंग मतलब ये होता है टू कट और टू रिमूव द ऑप्शंस। तो जब हमें आवश्यक है कि लिस्ट बनाना, एक लिस्ट तैयार करना कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तभी हम लोग जो है सो गुड डिसीजन ले सकते हैं। तो स्टेप पहला है कि स्टेट द सिचुएशंस, यानी प्रॉब्लम को पहचानना। दूसरा है लिस्टिंग द प्रॉब्लम्स, यानी अपने प्रॉब्लम को जो है लिस्ट बनाना, तैयार करना, ताकि हम लोग जो है इजीली है डिसीजंस ले सकते हैं। थर्ड वन इज कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। जब हम किसी भी डिसीजन को लेने जाते हैं तो उसके क्या परिणाम निकल के आएंगे, व्हाट द आउटकम्स निकल के आएंगे, इससे जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप डिसीजंस लें तो ये जानना जरूरी है कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे। द फोर्थ वन इज वैल्यूज। जब भी हम डिसीजन लें तो हमें इसके वैल्यूज के बारे में जानना आवश्यक है कि हमारा वैल्यूज क्या है, किस प्रकार के हमारे वैल्यूज हैं। कि क्राइम इज ऐसो वर्क, लोग काम ही मानते हैं उसे भी क्राइम करना ही, मगर जो हमारे वैल्यूज के अनुसार नहीं है वो हमारे लिए गुड डिसीजन नहीं है। तो आवश्यक है कि जब भी आप डिसीजन लेने जाएं तो अपने वैल्यूज को साथ रखें। आपके वैल्यूज चाहे ऑनेस्टी हो या आपके पेरेंट्स के जो वैल्यूज हो, आप जिसे फॉलो भी करते हो, चाहे वो कोई महान पुरुष हो या कोई भी हो, ये आवश्यक है कि अपने वैल्यूज को साथ रखें। एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएट, समीक्षा करना, इवेल्युएट। जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो उस डिसीजन को इवेल्युएट करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे डिसीजन ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन और हमारे चॉइस गुड ही हो, कुछ बैड भी डिसीजन हो जाते हैं लोगों से। तो इवेल्युएट करना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी डिसीजन को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन?